नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आप भी कहेंगे कि जीवन में ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। दोस्तों, लोग हवस के पीछे, पैसे के पीछे कुछ इस तरह पागल हो गए हैं कि उन्हें खुद भी नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। जब उनकी आंखों में पैसा दिखता है तो वो खुद भूल जाते हैं कि क्या गलत है और क्या सही। खासकर महिला पैसों के पीछे इतना पागल रहते हैं कि क्या गलत क्या सही। उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, समाज में इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, एक लड़की पैसे के लिए इतना पागल हो जाती है कि वो एक बूढ़े आदमी के साथ संबंध बनाने को तैयार हो जाती है और फिर वो उससे मिलने जाती है। वहां उसका जो हाल होता है वाकई खौफनाक होता है। जब ये बात लोगों तक पहुंचती तो वो भी हैरान हो जाते हैं कि वो व्यक्ति है कौन और इसमें गलती किसकी है। तो चलिए जानते हैं कि उसके साथ ये सब किसने किया और कौन सी मजबूरी थी उसकी जो एक बूढ़े आदमी के साथ शारीरिक संबंध बनाना पड़ा। जानेंगे पूरी जानकारी इस वीडियो में। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। दरअसल यह घटना पुणे के एक छोटे से गांव चंद्रसेन नगर की है, जहां एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम राम प्रसाद रहता है। उसकी पत्नी का नाम सुशीला, बेटी का नाम सपना रहता है। उसका एक बेटा भी रहता है जिसका नाम प्रमोद रहता है। इनका एक छोटा सा परिवार रहता है और ये बहुत खुश रहते हैं। इन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं थी क्योंकि राम प्रसाद अच्छा खासा पैसा कमा लेता था। वो एक निजी कंपनी में काम करता था। उन्हें पैसों की कोई कमी नहीं थी। जीवन भी अच्छे से बीत रहा था। इनकी जो बेटी है वो पढ़ाई में अच्छी थी। जब उसका ग्रेजुएट कंप्लीट हो जाता है तो वो अपने पापा से कहती है कि मुझे बाहर जाके और पढ़ाई करना है। राम प्रसाद थोड़े देर सोचने के बाद कहता है कि ठीक है, चली जाना। सपना जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वो ओले एक शहर में चली जाती है जहां वो यूपीएससी की तैयारी करना चाहती थी। जब वो शहर को देखती है, वहां लोगों के रहन सहन और माहौल को देखती है और सोचती है कि जिंदगी जीने की असली मजा तो यहाँ है। शहर का माहौल देखकर वो बहुत खुश रहती है और फिर उसे पैसों की लत लगने लगती है और धीरे धीरे वो कुछ ऐसी लड़कियों से दोस्ती कर लेती है जो पैसों की बहुत ज्यादा भूखी होती है। वो बड़े घर की लड़कियां होती हैं जिन्हें पैसों की लत लगी होती है। अब सपना इनके संगत में रह रह के बिगड़ने लगती है। उनके जैसे ही पैसे की भूखी बन जाती है और उनके साथ रह रह के वो नशा करना भी सीख जाती है। उसे नशे की इस प्रकार लत लग जाती है कि वो थोड़ी देर भी रह नहीं पाती। उसके पास नशे के लिए अपने शौक पूरे करने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते। वो उदास रहती है, खामोश रहने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे, उसके पास पैसे कहाँ से आए। एक दिन फिर वो अपने सहेली के पास जाती है और उसे कहती है कि मुझे कोई ऐसा जॉब बताओ जिससे मैं पैसा कमा सकूं। उसकी सहेली बोलती है कि हमें जॉब की क्या जरूरत है, हम तो लड़कियां हैं ना। पर सपना इस बात को समझ नहीं पाती। वो कहती है कि मुझे समझ नहीं आया, अच्छे से बताओ। सपना की सहेली कहती है कि एक पैसे वाला बकरा फंसाओ और एंजॉय करो और मौज मस्ती करो। मतलब एक अमीर लड़का फंसाओ और उसके साथ मौज मस्ती करो। इतना सुनते ही सपना समझ जाती है और सोचती है कि सच में ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, इसे खुलकर जीना चाहिए। फिर वो एक लड़के को फंसाती है। वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत रहता है और अमीर घर का होता है। वो उसके साथ अपना प्रेम प्रसंग चालू कर देती है, लेकिन वो लड़का उसके ऊपर ज्यादा पैसा खर्च नहीं करता। लड़की को जितना जरूरत रहता है उसे उतना ही देता है। लड़का उसे तब पैसा देता है जब उसका काम निकल जाता है। सपना उसी पैसे को समय समय में यूज करती थी। समय ऐसे ही बीतता गया और पैसों की लत उसे और भी ज्यादा लगने लगा। फिर वो सोचती है कि इतने से मेरा काम नहीं होगा, मुझे एक ऐसा बकरा फंसाना होगा जो बहुत ज्यादा अमीर हो। फिर एक दिन वो पब जाती है। वहां कुछ देर के बाद उसे एक बुढ़ा आदमी दिखाई देता है जो बहुत अमीर रहता है। वो अपने 8 उंगलियों में सोने की अंगूठी पहना हुआ रहता है। लड़की ये सोचती है कि ये तो बुढ़ा है, इससे कुछ नहीं होगा। यही सोचकर उसे लाइन मरने लगती है। जब बूढ़ा उसे देखता है तो समझ जाता है कि ये मुझे लाइन मर रही है, क्योंकि बूढ़ा पहले भी ये सब कर चुका था और इन सब मामलों में उसे बहुत एक्सपीरियंस था। बुढ़ा भी उसे भाव देने लगता है। थोड़ी देर बाद वो एक दूसरे से बात करने लगते हैं।
ये सिलसिला बहुत देर तक ऐसे ही चलता है। फिर एक तारीख चुनी जाती है और वो तारीख थी 27 नवंबर। वो कहते हैं कि हम शाम को मिलेंगे और खूब मस्ती करेंगे। जब ये बात सपना सुनती है तो वो बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसे इस दिन का कब से इंतजार था। वो कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसी से संबंध बनाऊंगी। जब तक संबंध नहीं बनाऊंगी तब तक ये मुझे पैसे भी नहीं देगा। लेकिन जो बूढ़ा आदमी रहता है वो सपना की बहुत इज्जत करता है। सपना जो चाहती है वो उसके लिए करता है। करीबन 10 दिन हो जाते हैं। इतने दिन के अंदर वो सपना को बहुत पैसा दे देता है। सपना अपने आप को उसके पास जाने से रोक नहीं पाती। वो सोचती है कि ये तो बूढ़ा है, इससे कुछ नहीं होगा। फिर एक होटल बुक किया जाता है, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी बहुत अमीर रहता है। फिर दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते हैं। मिलने के बाद दोनों के बीच बातचीत चालू हो जाती है और फिर दोनों कमरे में चले जाते हैं और वहां भी कुछ देर बात करते हैं। बात करते करते उनके बीच कुछ होने लगता है। जो बुढ़ा आदमी रहता है वो सपना के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। लड़की जो है वो रात भर उस बूढ़े आदमी के साथ रहती है और सुबह होते ही वहां से चली जाती है और फिर अपने कमरे में जाके उस बुढ़ा आदमी को पैसे मांगती है और वो आदमी उसे बहुत पैसा दिया करता था और सपना उन्हीं पैसों से अपना घर चलती थी और ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहता है। सपना की जिंदगी बहुत खुशियों से गुजरती है, पर एक दिन सपना को बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत होती है, क्योंकि उसकी जो शौक है वो बहुत बड़ी हो जाती है। उसे जो पैसे देता है अब वो बहुत कम लगने लगता है। इसलिए एक दिन वो बूढ़े आदमी को 8 लाख रुपए मांगती है। जो बूढ़ा व्यक्ति रहता है जिसका नाम एलेक्स रहता है। एलेक्स उस बूढ़े व्यक्ति का निक नेम रहता है। वो कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, पर जो लड़की रहती है उसे पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत रहता है। इसलिए लड़की बोलती है कि मुझे पैसे अभी चाहिए। बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, पर लड़की उसकी बात सुनती ही नहीं। बूढ़ा आदमी हंसते हुए कहता है कि मुझे तुमसे एक बार और मिलना है, पर लड़की मना करती है, क्योंकि उस रात को उसके साथ जो हुआ था वाकई बहुत भयानक हुआ था, जिसे वो भूली नहीं थी। आखिर क्या हुआ था उस रात, चलिए मैं आपको बताता हूँ। जब वो दोनों कमरे के अंदर जाते हैं तो सपना सोचती है कि ये तो एक बूढ़ा आदमी है, इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन वह ऐसा नहीं होता। सपना अपनी बात पर गलत रहती है। जब बूढ़ा व्यक्ति अपने कपड़े निकालता है तो सपना उसके प्राइवेट पार्ट को देखकर शॉक रह जाती है और उस व्यक्ति से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाऊंगी। लेकिन जो बूढ़ा व्यक्ति रहता वो कहता है कि मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बना के रहूंगा। लड़की कहती है कि मैंने जैसा सोचा था तुम वैसे नहीं हो, तुम तो एक जानवर जैसे हो। मुझे तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाना है। लेकिन जो बूढ़ा आदमी रहता वो नहीं मानता और वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। लड़की रात भर दर्द से तड़पती रहती है, लेकिन वो आदमी उस पर रहम नहीं खाता और लड़की जो है वो कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि उस आदमी से बहुत पैसे ले चुकी थी। इसीलिए चुपचाप रह जाती है और सुबह होते ही वहां से चली जाती है। फिर बाद उसे 8 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है, तो वो बूढ़े आदमी को बोलती है कि मुझे 8 लाख रुपए चाहिए। लेकिन वो बूढ़ा आदमी इनकार कर देता है और कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। लेकिन वो लड़की को पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत थी, इसलिए वो बूढ़े आदमी को फिर से मिलने के लिए बुलाती है और उसे अपने बातों में फंसाकर फिर से उसी होटल में जाते हैं और एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। लेकिन वो लड़की एक योजना बना के आती है और पहले से ही वह मोबाइल को छुपाकर वीडियो रिकॉर्ड चालू कर देती है और रात भर शारीरिक संबंध बनाते हैं, जो मोबाइल में पूरा रिकॉर्ड हो चुका था। फिर लड़की जब उस बूढ़े आदमी से पैसे की मांग करती है, लेकिन वो फिर से वही कहता है कि मेरे पास अभी नहीं है, मुझे कुछ टाइम चाहिए। लड़की वहां से निकलती है और उस व्यक्ति के पास जाकर वीडियो को भेज देती है और कहती है कि अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं इस वीडियो को वायरल कर दूंगी। बुढ़ा सुनकर डर जाता है। बुढ़ा व्यक्ति सोचता है कि इसे पैसे देने में ही भलाई है। अगर इसे पैसे नहीं दिया तो ये उस वीडियो को वायरल कर देगी और इससे मेरी बदनामी होगी। लड़की के पास कॉल करता है और उसे कहते हैं मेरी एक शर्त है, और कहता है कि अगर मैं तुम्हें पैसे दे भी दूं, लेकिन तुम्हारा क्या भरोसा कि तुम वीडियो को डिलीट कर दोगी। तुम मुझे बाद में ब्लैकमेल भी तो कर सकती हो।
सपना कहती है कि मैं तुम्हें ब्लैकमेल नहीं करूंगी, मैं वीडियो को डिलीट कर दूंगी और फिर कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, दोबारा पैसे भी नहीं मांगूंगी। बूढ़ा आदमी तैयार हो जाता है और पैसे दे देता है, फिर उसे मोबाइल मांगता है और वीडियो को डिलीट कर देता है और वहां से चले जाते हैं। लड़की अपने कमरे में चली जाती है। फिर जो व्यक्ति रहता है वो कुछ सोचने लगता है और फिर वहां से पुलिस स्टेशन चले जाता है। वहां जाके इंस्पेक्टर को वो वीडियो दिखाता है और कहता है कि ये लड़की मेरे साथ जबरदस्ती संबंध बनाई है और अब इस वीडियो को मेरे पास भेजा के मुझे ब्लैकमेल कर रही है, मुझे पैसे मांग रही है और अभी मैं इसे 8 लाख रुपए देकर आया हूं। जब इंस्पेक्टर सुनते हैं तो उसे गुस्सा आ जाता है और उसे कहते हैं कि अगर आपकी बात सही है तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। ये कहकर पुलिस वाले लड़की को ढूंढते हुए उसके घर पहुंच जाते हैं, लड़की को पकड़ लेते हैं और जो पैसा रहता है उसे भी वहां से बरामद कर लेते हैं और उसके ऊपर यह आरोप लगाया जाता है कि वो बहुत सारे मर्दों को ऐसी ही ब्लैकमेल करती थी जब उसके मोबाइल को चेक किया जाता है। तो ये बात सच हो जाती है। उसके मोबाइल में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 100 से 200 व्यक्तियों का वीडियो रहता है और सबको ब्लैकमेल करती है, पैसों का मांग करती है। ऐसा करके वो 70 से 80 लाख रुपए जमा करके रखती है। ये सब कुछ देखकर उसके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाता है और उस लड़की के ऊपर 420 ब्लैकमेलिंग का केस ठोक देते हैं और जेल के अंदर डाल देते हैं। और जो बूढ़ा व्यक्ति रहता है वो बच जाता है और कसम खाता है कि जिंदगी में ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगा। लेकिन जिसकी आदत रहती है वो आदत उनसे कभी नहीं छूटती। पैसे कमाने के चक्कर में लोग इतने अंधे हो जाते हैं कि वो क्या कर रहे हैं उन्हें खुद पता नहीं होता। अच्छी खासी लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई। जो वह यूपीएसएससी की तैयारी करने गई थी, पैसे की लालच ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। इसीलिए कभी लालच नहीं करना चाहिए।